नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो है कॉन्वेंट की सच्चाई, इतिहास और सनातनी हिंदू समाज। मित्रों, यह वीडियो कॉन्वेंट के कॉन्सेप्ट पर है। इसे आप आरंभ से अंत तक देखिए, सुनिए और स्वयं सही गलत का निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और आपसे निवेदन है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सभी अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। कॉन्वेंट के बड़े बड़े नाम हम सब सुनते हैं। उनमें है सेंट थॉमस, सेंट जेवियर और डॉन बोस्कोज। ऐसे बड़े बड़े सेंट लगा करके उनके आगे, जैसे कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले लोग बड़ी शान से इन कॉन्वेंट स्कूलों का नाम लेते हैं और अपना स्टेटस सिंबल ऊंचा मानते हैं। ऐसी एक मान्यता आज के हमारे समाज में पनप रही है, पनप चुकी है। आजकल सरकारी स्कूल में केवल जो निम्न स्तर के अर्थात बीपीएल गरीब लोग हैं, जिनके पास 2 वक्त का भोजन भी जुटाने का पैसा नहीं है, ऐसे लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाना एक प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। यह भारतीय समाज की आज की वास्तविकता है। मित्रों, एक कॉन्वेंट की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में आपको बताता हूं। हजारों सालों से यूरोप में, जो यूरोप है और अमेरिका है, अमेरिका का तो अस्तित्व वैसे भी 500 साल से ज़्यादा का नहीं है। विशेषकर यूरोप में बच्चों को पालने का कोई परंपरा मर्यादा नहीं थी। बच्चा पैदा होते ही उसे एक टोकरी में, एक डलिया में रख कर के लावारिस छोड़ दिया जाता था। चर्च के व्यक्ति की उस बच्चे पर नज़र पड़ी तो वह बच्चा बच जाता था और नहीं तो उसको चील, कौवे, जो मांसाहारी जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वह उसको खा करके नष्ट कर देते थे। उस बच्चे को, जो नवजात शिशु होता था, उसको ऐसे छोड़ दिया जाता था। जिस यूरोप को हम मॉडर्न और सिविलाइज्ड, पढ़ा लिखा समझते हैं, 500 वर्ष पहले तक वहाँ पर विवाह अर्थात शादी, मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कोई शादी नहीं करता था, क्योंकि जो वहाँ के महान दार्शनिक जिनको बताया जाता है अरस्तु, वह उनका क्या विचार था। अरस्तु जो दार्शनिक हैं, शादी करेंगे तो क्या होगा, परिवार होगा, परिवार होगा तो समाज बनेगा, समाज बनेगा तो वह समाज शक्तिशाली हो जाएगा और जब वह समाज शक्तिशाली हो जाएगा, राज परिवार के लिए या सत्ता के लिए, सरकार के लिए वह खतरा हो जाएगा। ऐसा विचार अरस्तु का था और इसलिए समाज को शादी नहीं करने देना चाहिए। जो भी सत्ता है, सत्ता को ऐसा उपाय कुछ करना चाहिए कि समाज में कोई भी स्त्री पुरुष विवाह, शादी, मैरिज ना करे और बिना शादी के जो बच्चे पैदा हों, उन्हें पता न चले कि वे किसके बच्चे हैं, उनके माता पिता कौन हैं। इसलिए उन्हें एक सामूहिक संस्था में रखा जाता था, जिसे वे कॉन्वेंट कहते थे। देखो, टोकरी में बच्चे को रख दिया और चर्च के लोग उसको देख लेते थे, नज़र पड़ती उस पर तो उसको पकड़ करके उठा करके कॉन्वेंट में ले जाते थे। एक सामूहिक संस्था का नाम
कॉन्वेंट था, लावारिश बच्ची जिनके माता पिता का पता नहीं है, और वह लावारिश बच्चों को ऐसे लावारिश छोड़ना कोई अपराध नहीं होता था, कोई क्राइम नहीं होता था। तो ऐसी वहाँ पर परंपरा थी। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि उनके माता पिता कौन हैं, इसलिए उन्हें एक सामूहिक संस्था में रख दिया जाता था। यह मैंने आपको बताया, जिसे कॉन्वेंट कहते थे उस समय में, आज भी वही नाम प्रचलित है। उसके प्रमुख को, जो वहाँ पर संचालित करने वाला सर्वे सर्वा होता था, उसको फादर कहते थे, और वहाँ एक लेडी होती थी महिला, उसको मदर कहते थे। बच्चे फादर और मदर उनको ही कहते थे जो वहाँ उस संस्था को संचालित करने वाले मुखिया वहाँ के होते थे। अब दूसरे जो वैज्ञानिक हैं वह भी महान वैज्ञानिक बताए जाते हैं। रूसो का क्या विचार था? बच्चे ये 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं अरस्तु से। ये कहते हैं बच्चे पति पत्नी अर्थात स्त्री और पुरुष के शारीरिक आनंद में बाधा डालते हैं। जो बच्चे होते हैं उनको लावारी छोड़ देना चाहिए। यदि लावारी नहीं छोड़ेंगे, अपने पास रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, तो वह उन स्त्री पुरुष के जो शारीरिक आनंद है उसमें वह बाधा डालते हैं। इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि शारीरिक आनंद ही सब कुछ है, वही परमात्मा तत्व है, ऐसा रूसो का कहना है। अब तीसरे एक महान वैज्ञानिक और होते हैं, हमने उनका सबका नाम सुना है, इन सब वैज्ञानिकों का। वो वैज्ञानिक तीसरे हैं प्लेटो हैं। यह कहते हैं शारीरिक आनंद ही मनुष्य का अंतिम उद्देश्य है। जैसे हमारे सनातन में कॉन्सेप्ट है अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना, तो इनका अंतिम उद्देश्य है शारीरिक आनंद प्राप्त करना। शारीरिक आनंद में बच्चे बाधक होते हैं, इसलिए उनको त्याग देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, उनको लावारिस छोड़ देना चाहिए। इन सब दार्शनिकों ने भी अपने बच्चों को छोड़ दिया था। यह इतिहास है। ये जो 3 दार्शनिक मैंने बताए, और भी बहुत सारे हैं, इन्होंने भी अपने बच्चों को छोड़ दिया था। इन लावारिस बच्चों को रखने के लिए यूरोप के राजाओं, जो राजा होते थे सत्ता संचालित करते थे, सरकार होती थी, जो भी व्यवस्था शासन प्रशासन होता था, उन सरकारों ने कुछ संस्थाएं बनाई जिन्हें कॉन्वेंट कहा गया। कॉन्वेंट का इतिहास तो मैंने आपको बताया। इसका अब वास्तविक अर्थ क्या है, इसका तर्जुमा किया जाए, इसका अर्थ किया जाए कॉन्वेंट का, तो वह क्या होता है? लावारिश बच्चों का स्कूल। लावारिश बच्चों का स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल। आजकल हम बड़े शान से अपना स्टेटस सिंबल ऊंचा समझते हैं कॉन्वेंट कहने में। तो लावारिश बच्चों का स्कूल, कॉन्वेंट माने लावारिश बच्चों का स्कूल। इंग्लैंड का पहला कॉन्वेंट स्कूल बना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इस लावारिस स्कूल में, लावारिस बच्चों का जो स्कूल है कॉन्वेंट, इसमें एक फादर होता है, एक मदर होती है, एक सिस्टर होती है, एक ब्रदर होता है। ये जो टीचर वहाँ के होते हैं, अध्यापक होते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, वहाँ पर इनको फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर ऐसे करके पुकारा जाता है। अब हम तो कभी कॉन्वेंट में गए नहीं, देखा नहीं है, सुना नहीं है, सुना है, गए नहीं हैं और अपने बच्चों को भी वहाँ नहीं भेजा है, तो पता नहीं। ये फादर मदर तो हमने सुना है, लेकिन ब्रदर और सिस्टर के विषय में आप विज्ञ लोग हैं, जानकार लोग हैं, आप समझ सकते हैं। और जहाँ से मैंने यह सब सामग्री एकत्र करी है, वहाँ यह ऑथेंटिक जानकारी है, प्रामाणिक जानकारी है। अब सबसे पहले जो इंग्लैंड में, विलायत में कॉन्वेंट स्कूल खुला, वह खुलता है 1609 में, सन 1609 ईस्वी में यह खुला गया इंग्लैंड में। और हमारे कलकत्ता में, कोलकाता जिसको कहते हैं, कैलकाटा कहते थे पहले, कोलकाता में सन 1842 में यह गुलामी की कालखंड में खुला गया, जब अंग्रेजों का यहाँ पर प्रभुत्व हो गया था, शासन उनका चल रहा था। तो आज लाखों की संख्या में हर गली मोहल्ले में कॉन्वेंट स्कूल हैं।
हर सड़क पर मिल जाते हैं। और यहाँ तक बड़ा ताज्जुब है, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, श्री राम कॉन्वेंट स्कूल, इन्होंने न तो हमारे भगवानों को छोड़ा, न महापुरुषों को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। कॉन्वेंट में इतना इनका समाज में रुतबा बढ़ जाता है कॉन्वेंट के नाम से। तो यह बात हुई। तो यह सब जगह आजकल मिल जाते हैं। और सेंट जेवियर मैंने आपको बताया, सेंट थॉमस भी बताया। सेंट जेवियर्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। वह एक अलग विषय है, उसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रेषित करूंगा, मैं पब्लिक करूंगा उस वीडियो को भी, उसको भी आप देखिए। तो इस तरह के सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, महात्मा गांधी कॉन्वेंट स्कूल और श्री राम कॉन्वेंट स्कूल, ये सब हैं। ये हर गली मोहल्ले में, गली गली में कॉन्वेंट स्कूल खुल चुके हैं। वे भी भारतीय आराध्य देवी देवताओं और महापुरुषों के नाम पर खुले हैं। अब इसमें जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, सब बिंदु बनाए हैं, मैं देखता हूं, सुनाता हूं, आपको बताता हूं। आप यकीन मानिए यह सब चीजें ऑथेंटिक हैं, प्रामाणिक हैं। और इसके विषय में विचार कीजिए, क्या है। हमारे देश में गुरुकुल जो हुआ करते थे, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी होती थी, तक्षशिला होती थी, यह सब आज के विषय में इन कॉन्वेंट ने सबको समाप्त कर दिया है। और चाणक्य और बारहमीर जैसे आचार्य हुआ करते थे, प्रोफेसर हुआ करते थे। दूसरा, हमारे देश की शिक्षा और वातावरण को असभ्य और विकास के विरुद्ध बताया जा रहा है। संस्कार जैसी कोई चीज नहीं है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, रिश्ते नातों को तिलांजलि दी जा रही है, जैसे मदर फादर सिस्टर ब्रदर उनको कहा जाता है। चौथा, विवाह की परिभाषा बदल गई है। अब आजकल तो जैसे विवाह, समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज, लिव इन रिलेशन, ऐसी तमाम विवाह की परिभाषा बदल गई है, जेंडर की परिभाषा बदल गई है, स्त्री पुरुष की परिभाषा बदल गई है। हमारे सनातन हिंदू समाज में, हमारे न्यायालयों द्वारा ऐसा किया जा रहा है, हमारे देखने में आ रहा है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, टूट चुके हैं, एकल परिवार हो चुके हैं, एकल परिवार। और उन एकल परिवारों की भी स्थिति ऐसी है, दो दंपति होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, उनका एक बच्चा होता है या होता ही नहीं है। आज की यह बहुत वास्तविकता है। अगला बिंदु है, तो जैसे मैंने आपको बताया, यह एकल परिवारों की परंपरा चल पड़ी है। भारतीय परंपराओं में तिलक लगाना, चोटी रखना, धोती पहनना, कलावा हाथ पर बांधना, यह इसको पाखंड और ढोंग की दृष्टि से देखा जाता है। अगला बिंदु है, जब भारतवर्ष में स्कूलों के अंदर गीता, श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ाई जाती है, तो बाइबल का पाठ कैसे होता है, यह भी सोचने का विषय है। और अंतिम टिप्पणी जो है, समापन में करूंगा अपनी इस अंतिम लाइन, अंतिम पंक्ति को कह करके समापन टिप्पणी। एक बार हम सबको सोचना होगा, मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा कि हम कौन हैं, कौन थे, हम किसके वंशज हैं, किसके वंशज हो करके आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारी दिशा और दशा बदल चुकी है, हम पतन की तरफ जा रहे हैं, गिरावट हमारी हो रही है। और हमें यह सब आत्मावलोकन करना होगा। मालूम नहीं
हम क्या पाने के लिए किस दिशा में दौड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, यह बहुत विचारणीय विषय है। मित्रों, आपने मुझे कॉन्वेंट की सच्चाई, इतिहास और उसके साथ जुड़ी हमारा समाज जो है सनातन हिंदू समाज, उसके विषय में आपसे चर्चा की। आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। कैसे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।